जी अब ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन करें। लास्ट लाइन आपने रीड करनी है। ये कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाइकस डॉट एक्सएलएस। वो कह रहा है कि आपकी जो फाइल है वो वर्किंग डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है। माइक ओपन कीजिएगा। क्या आपके पास ये फाइल वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी हुई है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। ये फाइल आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी में मौजूद है? क्योंकि पाइथन या जुपिटर आपसे कह रहा है कि जो फाइल आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो वर्किंग डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है। आप फोल्डर ओपन करें जहाँ पे आपने जुपिटर पाइथन 5 की वर्किंग डायरेक्टरी बनाई थी, उसमें देखें फाइकस वाली फाइल मौजूद है। पाइथन 5 पे पाइथन 5। इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आए। हाँ, यहाँ पे आपके पास फाइकस वाली फाइल मौजूद नहीं है, तो उसको कॉपी करें और इस फोल्डर में पेस्ट करें। ओके। अब दोबारा कोड को रन करें। लाइन नंबर 5 को दोबारा रन करें। अब देखें क्या कह रहा है। हाँ, अब वो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी क्या होती है? अगर आप लोगों ने आर की ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, तो जब हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक ऑप्शन आता है कि इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज का मतलब ये होता है कि कुछ मशीनरी, बल्कि हम आसान से एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फ़ोन की। अगर आप मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं और उसकी पैकिंग ओपन करते हैं, तो पैकिंग में मोबाइल फ़ोन के अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसे हम एक्सेसरीज कहते हैं। जिसमें उसका जो है वो चार्जर, हेडफोन या कुछ एक्स्ट्रा केबल्स वगैरह होती हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये डिपेंडेंसीज हैं। इसी तरह आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ भी डिपेंडेंसीज होंगी। आप माइक यूज़ कर रहे हैं, आप जो है वो चार्जर उसका यूज़ कर रहे हैं, हेडफोन यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? डिपेंडेंसीज। इसी तरह कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ एक्सेसरीज का होना ज़रूरी है। तो ये कह रहा है कि आपके पास XLRD वाला जो डिपेंडेंसी है ये इंस्टॉल नहीं है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपने ये यहाँ पे स्क्रिप्ट पे टाइप करना है। न्यू लाइन पे टाइप करें इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल। यहाँ पे सी बॉर्न लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस कर दें बस। इसको रिप्लेस कर दें XLRD के साथ। अब इसको रन करें। इंस्टॉल की स्पेलिंग चेक करें। ओके, अब दोबारा कोड रन करें फाइल को इंपोर्ट करने वाला। इसको सिलेक्ट नहीं करना, जस्ट उस लाइन में क्लिक करना है। उसी लाइन में क्लिक करके रन कर लें। उसी लाइन में क्लिक करें, रन करें। देखें फाइल इंपोर्ट हो चुकी है आपके पास। अब इस फाइल को उसी कोड में रहें, दोबारा वापस इसी कोड में आएं। इसका नाम रख लें फाइकस। इस पूरे कोड का नाम रख लें फाइकस। फाइकस लिख के इक्वल का साइन लगा दें, या SPD से पहले इक्वल। ओके, इस पर रन करें। ठीक है। अब आप नीचे जस्ट फाइकस लिखेंगे तो आपका सारा डाटा शो हो जाएगा। आप इसका कोई और नाम भी रख सकते हैं फाइकस के अलावा। डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा, कुछ भी जो आप रखना चाह रहे हैं आप इसका नाम सजेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, इसको लिखें फाइकस और रन करके देखें। कोड वर्क कर रहा है आपका? नहीं, ये पीडी नहीं लिखना, जस्ट फाइकस लिखना है आपने। यस, ये देखें, डाटा आपका शो हो गया। ओके। अच्छा, आज हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसमें हम एडिटिंग करना सीखेंगे, यानी कोड को एडिट कैसे किया जाता है। जुपिटर ओपन करने के बाद चैट में डन टाइप कर दें। मैं आपको कोड सेंड कर रहा हूँ। आज हमने इस कोड को रीड करना है और इसको एडिट करना है। ये ग्रुप में मैंने कोड सेंड किया है, आप इसको कॉपी करें और जुपिटर पे पेस्ट कर लें। जुपिटर पे पेस्ट करने के बाद आप चैट में डन टाइप कर लें। ओके, इस कोड को यहाँ पर पेस्ट करें और इस कोड को रन करें, सारे कोड को। देखिए, आपके पास कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है और ये वाला प्लॉट क्रिएट हो रहा है। यहाँ कोई एरर आ रहा है, पहले ये क्लियर कर लें, फिर हम कोड को एडिट करते हैं। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अगर तो ये आपके पास रन हो चुका है, ओके। अगर एरर आ रहा है तो आप डिस्कस कर लें। ओके, अब हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं और एडिट करते हैं। ये एक जर्नल कोड है, इसको अंडरस्टैंड करना है।
फिर हमने इस पर वर्क करना है। हमारे पास जो डाटा सेट है उसका नेम है फाइकस। मैं यहाँ पे अगर फाइकस को रन करूँ, ये कह रहे फाइकस इज नॉट डिफाइंड। मैंने फाइकस का डाटा डिफाइन ही नहीं किया, ये कोड हमारा कैसे रन हो गया। अब हमारा डाटा डिफाइन हो गया। अब मैं कोड दोबारा रन करता हूँ, मेरे पास डाटा शो हो गया। अब हम आ जाते हैं कोड पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरिलेशन एनालिसिस। लेकिन जो चीज़ मेन हम सीखेंगे वो कोड को एडिट करना सीखेंगे, रीड करना, राइट करना, एडिट करना, और अपनी वोकेबलरी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कि हमें पैकेज कौन से रिक्वायर्ड है। नंबर वन, पांडास, फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। सी बॉर्न, प्लॉट क्रिएट करने के लिए। और मैट प्लॉट लिब डॉट पे प्लॉट, प्लॉट की फॉर्मेटिंग करने के लिए, इसको लेबल करने के लिए, फॉन्ट साइज के लिए। तीन पैकेजेस, तीन टूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद सैम्पल डाटा स्ट्रक्चर। ये हमारे पास एक सैम्पल डाटा स्ट्रक्चर है। देखें, पेटल विड्थ 0.2, 0.2, 0.2, 1, 1, 1.1.3। जबकि हमारा जो ओरिजिनल डाटा सेट है वो तो कुछ और है। ये देखें, 0.2, 0.2 ये तो है, बाकी डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये एक सैंपल है। अगर आप अपने डाटे को स्क्रिप्ट में ऐड करना चाह रहे हैं तो ओके, अगर नहीं करना चाह रहे तो ये कोड आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखें, ये कोड हमने रिमूव कर दिया क्योंकि वो हमारा डाटा ही नहीं है, वो एक सैंपल डाटा है। ये कोड हमने एक वेबसाइट से लिया है, जहाँ से भी लिया है, हमें वो एक सैंपल डाटा सेट मिला है उसके साथ। असल में हमारा जो डाटा है यहाँ पे देखें, उसका नाम है फाइकस। पहला स्टेप है क्रिएट द डाटा फ्रेम, यानी हमारा जो डाटा है उसका नाम है फाइकस। फाइकस, इस फाइकस वाले डाटे को हमने कन्वर्ट करना है डीएफ में। ये एडिटिंग है। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है डाटा, हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं फाइकस। ये ऊपर वाला फाइकस हम रिमूव कर देते हैं। स्टेप वन, क्रिएट दी डाटा फ्रेम, यानी वही प्लॉट अब हम फाइकस वाले डाटे पे क्रिएट करेंगे। पहले एक डमी डाटा था फाइकस का जिसमें कुछ वैल्यूज थी। अब चूंकि हम कंप्लीट फाइल के ऊपर एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो हम फाइकस वाली फाइल को यूज करेंगे। मैं इसको रन करता हूँ। इसने फिर हमें प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। इसने क्या किया कि हमारे फाइकस वाले डाटे को नाम रख दिया डाटा फ्रेम। देखें, सिर्फ हमने छोटी सी चेंजिंग की है, एक लफ्ज एडिट किया है, डाटा की जगह पे हमने अपने फाइल का नाम लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा डाटा लिखता हूँ, ये शो हो गया क्योंकि डाटा भी ऑलरेडी इसके पास सेव है। तो यहाँ पे ये कोड राइट हुआ है, पी डी डॉट डाटा फ्रेम, पी डी पांडा डॉट डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम फंक्शन है, जिस तरह हमने कल की क्लास में पी डी डॉट बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट फंक्शन था, पी डी पैकेज था। यहाँ पे जो पी डी है पैकेज है, इसका फंक्शन है डाटा फ्रेम, यानी हम अपने डाटे को डाटा फ्रेम बनाना चाह रहे हैं। यानी हमारे पास डाटा इसी तरह पड़ा हुआ है जिस तरह अभी आपको मैंने दिखाया था, इस फॉर्म में। ये एक्सेल की शीट में नहीं है, जैसे ही आपने स्क्रिप्ट में इसको टाइप किया हुआ है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है डाटा फ्रेम में। अगर तो आपके पास डाटा इस फॉर्म में है तो आपको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सेल की फॉर्म में है तो वो ऑलरेडी डाटा फ्रेम में होता है, वो आपको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ।
हम फाइकस वाली फाइल को दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फाइकस, कन्वर्ट कर दें। फिर भी कोड रन हो गया। अब इस पूरे जो हमने डाटा को कन्वर्ट किया डाटा फ्रेम में, उसका हम नाम रख देते हैं डी एफ। यानी हमारे पास पहले डाटा था, अब आपने उसको चेंज कर दिया डी एफ में, और डी एफ के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में सेकंड स्टेप है कैलकुलेट द कोरिलेशन मैट्रिक्स फॉर ओनली न्यूमेरिक कॉलम्स। ये हमें पता है, अगर आपने आर की ट्रेनिंग अटेंड की हुई है तो आपको आइडिया होगा कि कुछ एनालिसिस ऐसे हैं जो सिर्फ न्यूमेरिक डाटे पे होते हैं। उनमें से कोरिलेशन एनालिसिस भी एक ऐसा एनालिसिस है जो हम सिर्फ न्यूमेरिक डाटे के ऊपर परफॉर्म करते हैं। अभी कह रहे हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स, ये इसने स्क्रिप्ट को नाम दे दिया हुआ है कोरिलेशन अंडरस्कोर मैट्रिक्स डी एफ डॉट ड्रॉप। यहाँ पे देखें ये पांडा यूज हो रहा है। यहाँ पे हम डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप, डाटा फ्रेम के ऊपर हम ये ड्रॉप वाला फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। ड्रॉप का मतलब है -5, कॉलम नंबर 5 को माइनस कर देना। ड्रॉप कॉलम इक्वल स्पीशीज, यानी हम यहाँ से कॉलम जो स्पीशीज वाला कॉलम है इसको रिमूव करना चाह रहे हैं। फिर डॉट कोर, डॉट कोर क्या करेगा, ये आपको डाटे को कोरिलेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देगा। कोरिलेशन मैट्रिक्स में हमारे पास जो डाटा है डीएफ है, डीएफ में से हम स्पीशीज वाला कॉलम रिमूव करना चाह रहे हैं, और रिमूव करने के बाद हमारा जो डाटा है वो कन्वर्ट हो जाए कोरिलेशन मैट्रिक्स में। जी बशीर हुसैन साहब काइंडली माइक ओपन कीजिए। जी सर अब अलो है, माइक ओपन ओके करें। सर। सर आपने पहले शुरू में बोला था कि जो ना हमारा एक्सेल वाला डेटा जो ना वो ऑलरेडी डेटा फ्रेम में होता है। जी तो जी। फिर हमें दोबारा डेटा फ्रेम करने की क्या जरूरत है? हाँ ये मैंने अभी भी आपको बताया कि वो ऑलरेडी डाटा फ्रेम में है, तो ये अगर आप स्टेप स्किप भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पे नहीं, फाइकस को नाम दिया नाम है चेंज डीएफ कर का, दें, हाँ इसका मतलब नाम फाइल चेंज कर दिया, नाम चेंज कर डी दें। ओके। डीएफ किया, ठीक है। अगर चूंकि हम अगर यहाँ पे इसको फाइकस लेके चले ना, फिर जहाँ तब जहाँ भी पे डीएफ काम। लिखा हुआ है ना सारा हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके। श्योर ठीक है, श्योर श्योर तो सर। हमने कोशिश ये करनी है कि जहाँ पे हमें कम से कम एडिटिंग करना पड़े, ओके सर। जितनी गॉट कम एडिटिंग करेंगे उतना हमारे करेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ओके यहाँ सर। पे डीएफ जो है वो 20 दफ़ा लिखा हुआ है, हम्म। तो बजाय हम 20 दफ़ा चेंज करने के हम एक दफ़ा फाइकस का नाम ही डीएफ रख देते हैं। वो सर हमें आई एक बार गॉट इट। चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम भी बच जाएगा और करेक्शन के जो है ना वो एक्यूरेसी के चांस भी इंक्रीज हो जाएंगे। थैंक यू सर। ओके। अच्छा ये लाइन क्लियर होगी आपको, यानी अब ये आप लाइन रीड कर सकते हैं सब लोग। ये लाइन है कॉलम नंबर 5 को माइनस करने के लिए। आर में कुछ और तरीका था, हम स्केयर ब्रैकेट में, यहाँ पे भी देखें ये स्केयर ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है कॉलम, लेकिन इसमें हमने नाम लिखा है, वहाँ पे हमने नंबर लिखा था। कॉलम नंबर 5 माइनस हो जाए, यहाँ पे हमने उस कॉलम की हेडिंग या कॉलम का नेम लिख दिया। ये लाइन क्लियर है, काइंडली कंफर्म कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है? सर सर इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। अभी तो हमारी जो या हमारा जो डेटा है उसमें जो ना हमने स्पीशीज को जो ना एक्सक्लूड करने के लिए ये डीएफ डॉट ड्रॉप ड्रॉप वाला जो ना कोड लिखा है।
जी जी। सपोज हमारा जो डेटा है उसमें इस तरह किसी एक कॉलम को हमने एक्सक्लूड ना करना हो, तो उस सूरत में जो ना अब ये कोड किस तरह का होगा? सर कोड सेम होगा, सिर्फ आपने यहाँ पे जहाँ पे स्पीशीज लिखा हुआ है ना, जी जी सर। जिस कॉलम को आपने रिमूव करना है उसका नाम लिख दें। नहीं, सपोज रिमूव ही नहीं करना है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि डेटा डेटा में जो ना कोई इस तरह का जो ना कैटेगोरिकल कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उस सूरत में जो ना कोड क्या होगा? नहीं, आपके पास यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आपके पास सारा डाटा न्यूमेरिक है। यस, सारा नुमेरिक है। ठीक है, तो फिर आपने ये ड्रॉप वाला फंक्शन यूज ही नहीं करना। यूज ही नहीं करना है। सिर्फ सो डीएफ, डीएफ के बाद ये कोर कोर वाला फंक्शन अप्लाई कर देना। ओके ओके सर, गॉट ठीक है। इट। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्रिएट अ लार्जर हीट मैप फॉर फुली विजिबिलिटी। अब हमने इसके ऊपर एक प्लॉट क्रिएट करना है। यानी हमने स्टेप थे हमारे पास कि हमारे पास डाटा, डाटा से डीएफ, डीएफ को हमने कन्वर्ट किया मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अपने ऊपर प्लॉट क्रिएट करना। अब प्लॉट क्रिएट करने के लिए पहले आपने प्लॉट की डायमेंशन देनी है। यहाँ पे देखें प्लॉट पी एल टी। अब पी एल टी वाला फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, ये वाला डॉट फिगर, फिगर साइज 8 बाई 6। 8 इसकी जो है वो विड्थ है, और 6 इसकी हाइट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एनोटेट के डब्ल्यू एस फॉर एडजस्टिंग द साइज ऑफ एनोटेशन। यहाँ पे के डब्ल्यू एस का मतलब है जो वहाँ पे फॉन्ट यूज होगा, उस फॉन्ट का साइज क्या आप रखेंगे, या जो एनोटेशन आपने की है उसका जो साइज है वो आपने क्या रखा। तो एस एन एस, ये देखें एस एन एस जो है ये प्लॉट क्रिएट करने के लिए कोर मैट्रिक्स। अब ये वाला जो डाटा था हमारे पास, ये देखें, मैं ये क्लियर कर लूँ। हाँ, ये वाला हमारे पास जो डाटा है ना, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के ऊपर हमने प्लॉट क्रिएट करना। ये हमने डाटा यूज कर लिया। एनोटेट, एनोटेशन अगर आप करना चाह रहे हैं ट्रू, अगर नहीं करना चाह रहे तो फॉल्स भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद सी मैप, कलर मैप, यहाँ पे फूल वार्म है। ठीक है, जो स्कीम है, ये डिफरेंट स्कीम्स हैं कलर की, ये भी हम सीखेंगे कि आप फूल वार्म के अलावा कुछ और भी स्कीम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और कौन कौन सी वो टाइप है इसकी। उसके बाद है एफ एम टी। और एफ एम टी के साथ है एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो के डब्ल्यू एस है। दो चीज़ें, ठीक है, ये न्यू है हमारे पास। एफ एम टी का मतलब है कि फॉर्मेट डेसिमल प्लेस आप कह सकते हैं, डेसिमल नंबर कह सकते हैं। एफ एम टी का यहाँ पे मतलब है कि आप पॉइंट के बाद कितने लेटर शो करना चाह रहे हैं, फिगर शो करना चाह रहे हैं। मसलन अगर मैंने यहाँ पे 2F लिखा है, टू फोल्ड, तो यहाँ पे 0.02 आ सकता है। ठीक है, यानी ये पॉइंट के बाद दो अदद शो हो गए। अगर हम यहाँ पे 3 करेंगे तो 0.0003, या 0.02001, यानी अब हमारे पास 3 डिजिट शो हो गए। उसके बाद लाइन विड्थ, ये जो लाइन है यहाँ पे प्लॉट में आपको शो हो रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन विड्थ कितनी है। अगर आप लाइन विड्थ को 1 कर लेते हैं, आप इसको रन करें, ये देखिए लाइन विड्थ इंक्रीज होगी इसकी। स्क्वेयर ट्रू, आप इसको फॉल्स कर दें, देखें क्या होता है। इसने हमें एरर दे दिया। हम यहाँ पे कंप्लीट फॉल्स लिखते हैं।
यानी स्केयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ट्रू करेंगे तो आपके पास स्केयर बनेंगे। और अगर आप यहाँ पे कोई और शेप लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे शेप्स ऐड करेंगे इसकी। आपने इसको ट्रू ही रहने देना। उसके बाद ये जो है एनोटेट की AWS साइज की 10 है, आप इसको 12 कर लें या 15 कर लें। ठीक है, साइज इंक्रीज हो गया इसका। उसके बाद टाइटल है। आप टाइटल इसका एडिट करना चाह रहे हैं, जस्ट कोरिलेशन लिखना चाह रहे हैं, आप बाकी रिमूव कर दें। इसको रन करें। कोरिलेशन, रोटेशन इसकी है, आप कर लें 75 पे कर लें। ये देखें, ये रोटेशन जो है वो चेंज हो गई है। आप अगर मज़ीद इसको 90 पे कर लेते हैं, ये देखें ये 90 डिग्री पे चलेगी। आप इसको 120 पे कर लें। ये देखिए, इसी तरह वाई पे ये ज़ीरो है रोटेशन, आप वाई पे कर लें 45। ये देखिए 45 के रोटेशन पे आ गया। उसके बाद लेआउट, जो टाइट लेआउट है, ये कह रहा है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट लेआउट टू प्रिवेंट ओवरलैप। यानी अगर आपके पास डिजिट्स ज़्यादा हैं तो ये आपके ग्राफ को ऑटोमेटिकली फिट कर देगा कि कोई वैल्यू जो है वो ओवरलैप नहीं करेंगी। फिर उसके बाद शो प्लॉट। यहाँ तक हमने ये कोड रन किया और इसको अंडरस्टैंड किया, इसकी रीडिंग की और इसको थोड़ा सा एडिट किया कि आप फिगर साइज भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 6 6 कर लें। ये देखें प्लॉट साइज जो है वो रिड्यूस हो गया। और मज़ीद अगर आप कम करना चाह रहे हैं या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, 6 12 करना चाह रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अब ये जो टाइट लेआउट है इसने इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया। यानी आप यहाँ से भी इसको मार्जिन बता सकते हैं, लेकिन अगर वो मार्जिन से ज़्यादा कवर कर जाता है तो ये जो टाइट लेआउट है ये उसको ऑटोमेटिकली फिट कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ टू ऐड पी वैल्यूज अलोंग विद कोरिलेशन वैल्यूज इन दी प्लॉट। जी सर, आप पी वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स की कुछ ये स्केल ऐड किया है सिर्फ। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब आएंगे एआई टूल्स के ऊपर, तो एआई टूल्स के ऊपर हम हर चीज़ जहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम पी वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एरर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट शेप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी हमने कोड को एडिट किया और कुछ वोकेबलरी को इंक्रीज किया। अब आप आ जाएं वेबसाइट पे। सर, मुझे ना इस सारी कोडिंग में जो ना हर चीज तकरीबन समझ में आई है, लेकिन एक चीज है सर, एनोटेशन। सो जी। इसका थोड़ा बता दे। सो इसे एक मिनट। अच्छा, ये एनोटेशन का थोड़ा बता दे सर, वो अच्छा। प्लॉट में किस चीज को जो ना शो कर रहा है। एनोटेशन, ट्रू। एनोटेशन, ट्रू। एनोटेशन का यहाँ पे मतलब है कि ये जो वैल्यूज है ना, ये आपको शो हो रही ओके है ओके। प्लॉट की, ये एनोटेट करके प्लॉट के अंदर शो करें। इसने कुछ शो की हैं, हम अगर इसको एनोटेशन को रिमूव कर देते हैं या फॉल्स कर इसको दे सर फॉल्स इसे। करके देखें क्या करता है। ये देखिए, ओह ग्रेट इसने सर। वैल्यूज वहां से रिमूव कर दी। ओके सर, थैंक यू।
अच्छा, अब आप आ जाएं वेबसाइट। गूगल क्रोम ओपन करें। यहाँ पे आप टाइप करें बेसिक प्लॉट्स और चीट शीट्स ऑफ पाइथन। अब ये देखें बेसिक जो कोड हैं बेसिक प्लॉट्स के लिए, ये हम ड्रा कर चुके हैं प्लॉट, ये वाला भी। ये इस प्लॉट के लिए ये कोड दिए हुए हैं। इसी तरह इस तरह का अगर आप प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये कोड दिए हुए हैं नीचे। यानी हर प्लॉट का इसका कोड दिया हुआ है। ये वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बल्कि इससे थोड़ी सी आसान सी वेबसाइट आपको देता हूँ। अच्छा, पाइथन बेसिक चीट शीट है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आया है। यानी बेसिक में क्या है? टाइप ऑफ डाटा। ये आपकी समझ लें कि जिस तरह ना वोकेबलरी वर्ड अल्फाज मीनिंग दिए जाते हैं ना, ये वोकेबलरी वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ। जो आपने चीज़ें नोट कर लीजिएगा अपने किसी पेज पे, या इनको प्रिंट आउट कर लीजिएगा, जो आपको काम आएंगी। अच्छा, पहला है जो है टाइप ऑफ डाटा। इसमें है इंटीगर्स। ये देखिए, फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट डाटा। ऐसा डाटा जो पॉइंट में हो, इशारिया में हो, उसे फ्लोट डाटा कहते हैं। एसटीआर वेरिएबल यानी स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर आपके डाटे का। अगर आपके पास डाटा हो स्ट्रक्चर, जिसे आप करेक्टर वेरिएबल कहते हैं, जैसे S1 S2 S3 स्पीशीज, ये वाला स्ट्रिंग डाटा है। बूलियन डाटा सेट, ऐसा डाटा सेट जो ट्रू और फॉल्स में हो, यस और नो में हो। बाज का तो आप डाटा कलेक्ट करते हैं जिसका आंसर यस या नो में होता है। फिर लिस्ट, अगर 1 2 3 4 इस तरह का आपके पास डाटा तो वो लिस्ट है। इसी तरह ट्यूपल, ये भी लिस्ट ही है। और सेट भी लिस्ट ही होती है तकरीबन। और डिक्शनरीज, कीज वैल्यूज। कीज वैल्यूज का मतलब ये है कि बाज का हम अपने वेरिएबल्स को एक छोटी सी की दे देते हैं। मसलन अगर आपके पास डाटा है यस और नो में, तो यस के लिए आप 1 रख लेते हैं, नो के लिए आप 0 रख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने की, यहाँ पे वैल्यूज। ये जो डाटा होगा हमारे पास डिक्शनरी डाटा सेट होता है। बाकी इसको एक दफ़ा आपने गो थ्रू करना है। ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट मैं आपको गाइडलाइन के लिए दे रहा हूँ। एक दफ़ा इसको आपने रीडअप कर लेना है, ताकि आपकी कुछ वोकेबलरी कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा, इसके अलावा
हम एडिटिंग के लिए स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं, तो ये आसान सा ताकि हम उस पर प्रैक्टिस करें। हाँ ये देखिए, ये पाइथन की जनरल चीज़ें हैं सारी, गाइडलाइंस। ये भी मैं आपको डाउनलोड करके सेंड कर देता हूँ, बल्कि इसका लिंक भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी आप रीड कर लीजिएगा। अब आपके पास 4 दिन हैं, तो इन 4 दिनों में ये आप लाजमी जो है वो रीड कर लीजिएगा। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हुए हैं, जस्ट कुछ ही चीज़ें होंगी जो आपके लिए न्यू होंगी। जिस तरह ये डाटा है, 1D अरे, 2D अरे, 3D अरे, ठीक है, इस तरह का डाटा। और कुछ चीज़ें इसमें न्यू होंगी आपके लिए, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपने इसमें से सीखी होंगी। ओके, ये दो मैंने आपको वेबसाइट सेंड की हैं। इनको जस्ट आपने अपनी वोकेबलरी के लिए इसको रीड करना है, और चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। ज़्यादा आप लोगों ने इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना, जस्ट थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एआई टूल को यूज़ करके कोड को जनरेट करना सीखेंगे। फिर हम जो है वो स्टैटिस्टिक की तरफ आ जाएंगे, और सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे। और जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, वो हम एआई टूल के थ्रू इस जो है वो एनालिसिस के ऊपर, उस ग्राफ के ऊपर, या उस फिगर के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर। और अब आप लोग अपने डाटा के ऊपर भी कोरिलेशन प्लॉट को ड्रा करें। ये जो मैंने कोड आपको सेंड किया है, अपना डाटा इंपोर्ट करें, अपने डाटा के ऊपर ये वाला कोड रन करें। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।